मेजर जनरल बख्शी, एक क्विक रिएक्शन में आपका चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि अब इससे रास्ता निकलेगा? देखिए, अगर ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि उनकी देश की पूर्णता तबाही हो, स्वाहा हो जाए देश, तो बातचीत करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी बातचीत हो, सीज फायर हो, सुलह हो, उतना ना सिर्फ यूक्रेन के लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। देखिए, सारी इकोनॉमीज दुनिया की वो जो है वो रिकवर कर रही थी कोविड-19 के चपेट से। हमारी जो देश की इकोनॉमी, हमको बहुत उम्मीद थी 8% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल, लेकिन वो था अगर $70 प्रति बैरल तेल की कीमत होती। $130 प्रति बैरल के ऊपर चढ़ गई है, 150 के भी ऊपर जा सकती है। इससे तो तबाही होगी ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की। और अगर अमेरिका समझता है कि वो इससे बच जाएगा, इस चपेट से, इकोनॉमिक मार से, यूरोप को तो तकलीफ हो रही है। देखिए, जर्मनी जो है वो $270 प्रति बैरल गैस ले रहा था, $270 प्रति 1000 क्यूबिक फीट गैस ले रहा था रूस से। अब उसे $1000 पे लेनी पड़ रही है। कहाँ $270, कहाँ $1000। उनके जो है घरों में सर्दी के अंदर विंटर चल रही है, हीटिंग बंद हो गई है। उनके जो बिजली के प्लांट हैं वो बंद होने वाले हैं। उनके जो एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज, टाइटेनियम फैक्ट्रीज सब बंद हो रही हैं, क्योंकि सब गैस पे चलती हैं। 40% गैस यूरोप की रूस से आती थी। ऐसे में बिल्कुल वो रूस से आती थी। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि यूक्रेन और रूस में चौथे दौर की बातचीत हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, 3 दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है और तीनों ही बेनतीजा रही, तीनों ही विफल रही। अगले 2 दिनों में बताया जा रहा है कि फिर से ये वार्ता हो सकती है। युद्ध विराम पर दोनों देशों में वार्ता हो सकती है, लेकिन इस बार आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा क्या हो जाएगा जो कि पिछली 3 वार्ता में मेजर जनरल बख्शी नहीं रहा। और क्या हम माने कि कीव का हाल जो है, क्या वो फिर सैन्य कार्रवाई से ही निकलेगा? बातचीत से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक 3 वार्ताओं में तो ऐसा नहीं दिखा कुछ भी। नहीं, मेरा ख्याल अब बातचीत का थोड़ा जो है वो जो रियलिटी चेक जो है वो ज़ेलेंस्की साहब को हो रहा है। देखिए, पिछले साल जुलाई में यूक्रेन, अमेरिका और पोलैंड और लातविया ने वहां मिलकर एक फौजी एक्सरसाइज करी थी यूक्रेन में। इसके चलते ज़ेलेंस्की साहब इस गलतफहमी में थे कि अगर रूस से युद्ध हुआ तो कोई फिक्र नहीं, मुझे कुछ दिन रोकना है, उसके बाद अमेरिकी फौजें, नेटो की फौजें मैदान में कूद पड़ेंगी। जब ये नहीं हुआ तो उन्हें बड़ा झटका लगा। फिर वो उम्मीद डाल के बैठ गए कि नहीं साहब, वो ग्राउंड पे ना आए, लेकिन वो नो फ्लाई जोन कर देंगे, रूस की एयरफोर्स को तहस नहस कर देंगे और हम जीत का डंका बजा लेंगे। देखिए साहब, अब रियलिटी चेक हो रहा है। ना अमेरिका आया, लेकिन सर एक रियलिटी तो ये भी है ना सर, अगर हम रशिया की बात करें, उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है, ये आप बहुत अच्छे से वाकिफ इससे हैं। अगर 70% किसी देश की इकोनॉमी इस तरह से बिल्कुल शटर्ड हो जाए, बिल्कुल गिर जाए, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी आखिर किस हद तक काम करेगी या क्या उसकी बात मानी जाएगी? मैं इस सवाल के साथ आऊंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है, नेटो को पुतिन की सीधी चुनौती। यावोरिव ट्रेनिंग बेस पर रूसी हमला, जो हम लगातार बात कर रहे थे, और सोचिए कि कितना नुकसान इसमें हुआ है। इस हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है, 134 लोग इसमें घायल हुए हैं। लगातार एक के बाद एक 30 मिसाइल दागी गई, 30 मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन की सेना दरअसल अभ्यास कर रही थी, और उससे भी ज्यादा ये कि नेटो फोर्स जो है, 30 देशों की वो जो सेना है, वो यहां पर दरअसल अभ्यास करवा रही थी। पुतिन ने आज बता दें कि पश्चिमी यूक्रेन के जो यावोरिव है, वहां पर दरअसल ये देखिए, यहां पर दरअसल ये हमला किया गया। नेटो फोर्स जो यहां पर अभ्यास करवा रही थी, और जाहिर तौर पर जब ये भना किया, इस बात का अंदेशा जब उनको हुआ, तो उन्होंने सबसे पहली जो यहां पर मिसाइल दागी, और उसके बाद वो यहीं नहीं थमे, एक के बाद एक जो मिसाइल है वो यहां पर दागी गई। और ऐसी करीब 30 मिसाइल, आप गिनती अगर करें तो एक के बाद एक 30 मिसाइल जो लगातार
दागी गई। पहले इसी जगह पर ट्रेनिंग होती थी, यहां पर जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब यहां पर तबाही नजर आती है। अब यहां पर वो बिखरे हुए अवशेष नजर आते हैं, वो साजो सामान, वो ट्रेनिंग कैंप्स जो यहां पर थे, लेकिन अब ये ट्रेनिंग कैंप्स यहां पर तबाह कर दिए गए हैं क्योंकि यहां पर निशाना साधा गया है। 35 लोगों की मौत हो गई है। सैन्य बेस पर रूस ने एक के बाद एक 30 मिसाइल दागी है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो तमाम चुनौती हैं उनको नेस्तनाबूद रशा यहां पर करता चला जा रहा है। लेकिन मेजर जनरल बख्शी, ये जो कैंप यहां पर चल रहा था और ये जो नेटो की फोर्स यहां पर थी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी थोड़ा सा एक प्रोवोकिंग था? ये भी दरअसल उकसावे वाली कार्रवाई थी जो यहां पर हो रही थी, ये जो अभ्यास हो रहा था? नहीं, बिल्कुल उकसावे वाली कार्रवाई है। एक देश, दो देश जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बीच में कूद पड़े और कर क्या रहे हैं? कोई ग्राउंड ट्रूप्स तो भेज नहीं रहे। हाँ, वो जो है वो यहां पे भेज रहे हैं जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्टिंगर शोल्डर फायर्ड मिसाइल, जो कि 3000 फुट की हाइट तक हेलीकॉप्टर जहाज गिरा सकते हैं। नाउ इससे वो लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं फिर दोहराता हूं, यूक्रेन इससे लड़ाई नहीं जीत लड़ाई को लंबा खींच सकता है। हाँ। इसलिए अमेरिका और नेटो का सोच है कि लड़ाई को जितना लंबा खींचा जाए उतना हम रूस का तमाशा बना सकते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। उतना देर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आड़े हाथ ले सकते हैं रूस को। उनको कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। वो रूस से आखिरी यूक्रेनी सिविलियन तक लड़ना चाहते हैं। वो उनको लड़ाई की आग में झोंक देंगे। उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। ये हथियार लेते जाओ, लड़ते जाओ, मरते जाओ, खूब लड़ना, अच्छे लड़ना, मरना, जब तक एक भी यूक्रेनियन जिंदा है लड़ते रहना, लड़ते रहना। हम बड़ी तारीफों के पुल बांध देंगे आपको हम ये पुरस्कार वो पुरस्कार देंगे। ये बहुत गलत बात है। क्या सर यही वो तमाम एक्टिविटीज है, यही वो तमाम एक्सरसाइजेस हैं जो आज ईरान ने किया? दरअसल ये एक अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश थी। देखिए, अब देखिए, ये जब 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, उसकी आड़ में चीन ने हम पे हमला कर दिया था। तो अगर ईरान को भी दिखे या उनके जो कुछ ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह वगैरह को दिखे कि हाँ जी एक मौका है कि अमेरिका का ध्यान बटा हुआ है बिल्कुल यूरोप की तरफ, तो हम भी मौके का फायदा उठाकर बहती गंगा में हाथ धो लें, हम भी कुछ जड़ दें रॉकेट इधर उधर, तो इतना भारी रिएक्शन नहीं होगा। उनकी तवज्जो सारी की सारी वहां पे है। तो ऐसा चलते ये एक्सपेंशन हो सकती है। तो याद रहे, ईरान और अमेरिका और नेटो के बीच में बातचीत हो रही है डी न्यूक्लियर पैक्ट के लिए। क्या सर यूक्रेन के साथ साथ हम मिडिल ईस्ट को भी अब वॉर जोन बनता देख रहे हैं? मुझे कोई हैरानी तो नहीं होगी कि अगर ये हो, लेकिन मेरा ख्याल इस टाइम पे ज़्यादा अपने हाथ फैलाना नहीं चाहेंगे, ना अमेरिका, ना नेटो, ना कोई और देश। वो चाहेंगे कि इसको सीमित रखा जाए। पहले जो बड़ी प्रॉब्लम, जो बड़ी जंग है, उसका नतीजा देखा जाए, फिर कहीं और वो जाएंगे। वो शायद हाँ इमीडिएट रिएक्शन करते हैं अमेरिकन, इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है, उसके आगे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा था कि जो यूक्रेन का युद्ध है, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अब देखिए, जब भी देश जो लड़ते हैं, देन यू फाइट फॉर एन एंड स्टेट कि साहब आखिर में हम क्या स्थिति हासिल करना चाहते हैं, आखिर में व्हाट एंड स्टेट डू वी वांट टू अचीव। क्या यूक्रेन की एंड स्टेट है कि हमारा हर एक शहर तबाह हो जाए, हम केवल तालियां सुन के अमेरिका की और नेटो की और उनकी इंफॉर्मेशन वॉर में टेलीविजन स्क्रीन पे हम जो है वॉर गेम जीतते जाएं और ज़मीन पे हमारी तबाही हो जाए? कोई परवाह नहीं, हमें बड़ी वाहवाही मिल रही है। अब नौटंकीबाज के लिए ये तो बहुत बड़ी खतरनाक नौटंकी है ना, जो कि तबाही किसकी होगी? यूक्रेन की आम भोली भाली जनता की।
वो तो पिस रहे हैं इसके नीचे। आप बोल रहे हैं मैं आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ूंगा रूस से, मैं बहुत, मेरे को वाह वाह मिलेगी। वो वाह वाह किस काम की अगर आपका देश तबाह हो गया? देखिए, लोग इस टाइम पे एक रीजन डिसीजन लेते हैं और वो कोई ऐसी, यू ब्रेक ऑफ अ बैटल विच यू कैनॉट विन